अस्सलामुअलैकुम। क्या आप ऐसे परिंदे के बारे में जानते हैं जो बगैर पर हिलाए 160 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है ना अमेजिंग फैक्ट। या फिर क्या आप जानते हैं कि बिल्ली घास क्यों खाती है? या फिर क्या आपको पता है मोबाइल फोन्स के कीपैड पर हैश और स्टार के बटन क्यों होते हैं? आज की वीडियो में आप ऐसे ही हैरान कर देने वाले इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो चलते हैं आज के दिलचस्प सफर की तरफ। फैक्ट नंबर 1, सर दर्द एक ऐसी चीज है जो किसी खुशगवार एहसास का बायस तो बन नहीं सकता। सर दर्द खास तौर पर अगर आपको दफ्तर काम करते हुए या सफर के दौरान अपना शिकार बनाए और आपके पास दर्द को दूर करने वाली अद्वियात भी ना हो, तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? लेकिन क्या आप जानते हैं एक इंतहाई सादा तरीका आजमाने पर आपको गोलियों की जरूरत ही नहीं रहेगी। जी हाँ, दर्द दूर करने वाली अद्वियात के बगैर भी आप सर दर्द और तनाव से सिर्फ 30 सेकंड में निजात हासिल कर सकते हैं। हमारे जिस्म में ऐसे स्पॉट्स होते हैं जिन पर मालिश या दबाव मुख्तलिफ तरह के दर्द और तकलीफ में कमी लाते हैं। इस तरह के इको प्रेशर तरीके सर दर्द से निजात के लिए भी मददगार साबित होते हैं। वीडियो में जैसा आप देख रहे हैं, इस तरह अपनी हथेली के अंगूठे और शहादत की उंगली के दरमियानी हिस्से को दबाना सर दर्द में कमी लाता है। ऐसे तरीके आपके लिए बहुत मुफीद हैं अगर आप किसी ऐसी जगह फंस चुके हों जहां कोई दवाई या डॉक्टर न मिलने का अंदेशा हो, तो ये तरीका आपके लिए बहुत फायदा दे सकता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप दुनिया के सुस्त रफ्तार जानवर को जानते हैं? माहिरीन ने गहरे तारीक गारों में छिपकली नुमाज सफेद सलेमेंडर देखा जो 7 बरस से एक ही जगह मौजूद है। ये मखलूक 10 बरस में सिर्फ 10 मीटर सफर भी कर ले तो उसके लिए बहुत होता है। ये जानदार बहुत तवील जिंदगी पाते हैं। उन्हें ओलम का नाम दिया गया। ये बहुत गैर सरगर्म होते हैं। एक साल में ये जानवर मुश्किल से 1 मीटर आगे बढ़ता है। ये मखलूक गहरे तारीक गारों में रहती है। ये सलेमेंडर हैरत अंगेज तौर पर अजीबो गरीब जानदार हैं। अव्वल तो कोई गार में उनका शिकार ही नहीं करता। दोम ये कुछ खाते नहीं, यानी कई साल बगैर खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। ये जानवर देखने की सलाहियत नहीं रखते और पानी के अंदर या फिर गारों की मुकम्मल तारीकी में ही पड़े रहते हैं। जिन गारों में ऑलमस रहते हैं वहाँ खाने पीने को वैसे ही कुछ मौजूद नहीं होता। कभी कभार वो छोटे श्रम्प, घूंगे और कीड़े मकोड़े खाकर मुंह का जायका बदल लेते हैं। नतीजा ये निकला कि अक्सर जानवर एक ही जगह बैठे रहते हैं और कुछ नहीं खाते। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा काबिले परवाज परिंदा अपनी बड़ी जिसामत के बावजूद भी उड़ने के लिए बाजू बहुत कम हिलाता है और यहाँ तक कि बाजू हिलाए बगैर 100 मील यानी 160 किलोमीटर तक हवा में उड़ता रहता है। उस परिंदे का नाम कॉन्डोर है। माहिरीन ने बताया अगरचे ये परिंदा अपनी भारी जिसामत के बावजूद बहुत तवील वक्फे तक परवाज कर सकता है, लेकिन अपने सफर के बमुश्किल 1 से 1.5% वक्त तक ही बाजुओं को हिलाता है और बकिया वक्त वो बाजू सीधा रखकर ग्लाइड करता रहता है। इस दियोहेकल परिंदे का वजन 16 किलोग्राम और खुले बाजुओं की लंबाई 3.3 मीटर तक होती है। इसी मुनासबत से ये दुनिया में परवाज करने वाला सबसे बड़ा परिंदा भी है। एक रिकॉर्ड से मालूम हुआ कि परिंदा मुसलसल 5 घंटे उड़ता रहा और उसने एक मर्तबा भी परों को नहीं हिलाया। इस दौरान उसने 172 किलोमीटर का फासला तय किया। यहाँ तक कि पहाड़ी इलाकों में हवा की लहरें पेचीदा अंदाज में चलती हैं, लेकिन इस दौरान भी कॉन्डोर ने बाजुओं को मामूली जुम्बश दिए बगैर तवील अरसे तक किसी जामद बाजू वाले तैयारे की मानद ग्लाइड करता रहता है। हैरान करने के लिए काफी है। यही वजह है कि इसे मास्टर ग्लाइडर का नाम दिया गया। फैक्ट नंबर 4, आपके मोबाइल फोन पर बकसरत इस्तेमाल होने वाली 2 इलामतों स्टैरिक यानी स्टार और हैश का मामला बिल्कुल उलट है। यकीनन ये एक नादिर मिसाल है कि जब ये 2 इलामात टेलीफोन के कीपैड का हिस्सा बनी तो उनका इस्तेमाल किसी को भी मालूम न था, हत्ता कि उन्हें मुतारिफ करवाने वाली कंपनी को भी नहीं। वेबसाइट सॉल्ट सिग्नल ब्लॉग की रिपोर्ट के मुताबिक कदीम तर्ज के टेलीफोन का इस्तेमाल 20वीं सदी के आगाज में ही शुरू हो गया था, लेकिन स्टैरिक और हैश की इलामात 1968 में टेलीफोन के कीपैड का हिस्सा बनी। उस वक्त के टेलीफोन टच टोन कीपैड इस्तेमाल करते थे, यानी उन पर मौजूद किसी बटन को दबाने से 2 आवाजें पैदा होती थीं, जिन्हें सुनकर टेलीफोन सिस्टम फैसला करता था कौन सा नंबर दबाया गया। इन 2 बातों के इम्तिजाज से
कुल 12 मुख्तलिफ इशारे पैदा किए जा सकते थे, लेकिन टेलीफोन के कीपैड पर सिर्फ 0 से लेकर 9 तक हिंसे थे, यानी कुल 10 हिंसे। इसका नतीजा ये था कि 3 कितारों में कुल 9 हिंसे थे, जबकि आखिरी कितार में सिर्फ 0 था। इसके दाएं और बाएं खाली जगह थी। टेक्नोलॉजी कंपनी AT&T ने 1968 में फैसला किया कि 0 के दाएं बाएं भी 2 बटन लगा दिए जाएं, ताकि कीपैड देखने में अच्छा लगे। अब ये सवाल खड़ा हुआ, इन 2 बटनों पर कौन से हिंसे लिखे जाएं, क्योंकि इस वक्त नंबर डायल करने के लिए सिर्फ 0 से लेकर 9 तक के आदाद ही इस्तेमाल होते थे। कंपनी ने फैसला किया कि 2 नए बटनों पर एस्टेरिक और हैशटैग की अलामात लिख दी जाएं, अगरचे उस वक्त इनका कोई इस्तेमाल नहीं था। शायद बाज़ टेलीफोन सारिफीन खुद ही इनका कोई इस्तेमाल ढूंढ लें, और वाकई बाद में ऐसा ही हुआ। तकरीबन 1 दहाई के बाद टेलीफोन सारिफीन के तजर्बात को मद्देनजर रखते हुए कंपनी इस नतीजे पर पहुंची कि एस्टेरिक के बटन को कॉल बैक के लिए इस्तेमाल किया जाए, और इसी तरह हैशटैग के बटन को बाद वॉइस मेल सिस्टम्स के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। सबसे पहले स्टेरिक 69 का कोड वज़ा किया गया, जो उस वक्त कॉल बैक के लिए इस्तेमाल होता था। बाद के दौर में मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर्स के वसी इस्तेमाल ने इन दोनों इलामात के मुतअद्दिद नए इस्तेमालात भी मुतारिफ करवाए। फैक्ट नंबर 5, दुनिया अजीबो गरीब और खूबसूरत मुकामात से भरी पड़ी है, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे मुकामात भी मौजूद हैं जो समंदर से मुल्हिका हैं या समंदर के दरमियान से गुजरते हैं और पानी की सतह बुलंद होने की वजह से रोजाना कुछ वक्त के लिए डूब जाते हैं। फ्रांस में भी कुछ ऐसी ही अजीबो गरीब सड़क है जो रोजाना गायब हो जाती है। फ्रांस की ये सड़क न सिर्फ मुनफरिद बल्कि इंतहाई खतरनाक भी है। अजीब बात यह है कि ये सड़क दिन में 2 मरतबा गायब हो जाती है। फ्रांस के लोग इस सड़क को दिन में सिर्फ चंद घंटे के लिए ही इंतहाई एहतियात के साथ इस्तेमाल करते हैं। सड़क के अतराफ में खुसूसी तख्ते लगाए गए हैं जो ये जाहिर करते हैं सड़क इस्तेमाल के लिए महफूज है। खुसूसी तख्तों के बावजूद लोग लहरों में फंस जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से यहाँ जान बचाने वाले बुलंद मीनार मौजूद हैं जहां लोग चढ़कर बचाए जाने का इंतजार कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आपको पता है बिल्ली घास क्यों खाती है? आमतौर पर इस सवाल का जवाब ये दिया जाता है कि बिल्ली जब बीमार होती है तो घास खाती है ताकि वो सेहतयाब हो जाए, लेकिन माहिरीने हैवानात की ताज़ा तहकीक कुछ और ही बताती है। तहकीक से पता चला कि बिल्ली कभी कभार घास जरूर खाती है, लेकिन इसकी वजह बीमारी नहीं बल्कि शायद ये एक ऐसी आदत है जो इर्तिकाई अमल के नतीजे में उनके अंदर पैदा हुई। सर्वे से इंकशाफ हुआ कि घास खाने वाली तमाम बिल्लियों को बज़ाहिर बिल्कुल तंदुरुस्त पाया गया, लेकिन उनमें से बेशतर ने घास खाने के बाद उल्टियां की थीं, जिससे जाहिर होता है घास खाने से उन पर बुरे असरात मुरतब हुए। तो फिर बिल्ली घास क्यों खाती है? इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर का कहना है, मौजूदा बिल्लियों के इर्तिकाई इजदाद आज से तकरीबन 50 लाख साल पहले जंगलों में रहा करते थे, जहां उन्हें दूसरे जंगली जानवरों की तरह पेट के तुफैलियों यानी पेट के कीड़ों का सामना रहता। अवलीन बिल्लियों के बारे में हमें मालूम है वो अगरचे गोश्त खोर रही थीं, लेकिन पेट के कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए वो कभी कभार घास खा लिया करती थीं, जिससे उसके मैदे के उजलात बेहतर काम करने लगते हैं और फुजले यानी पखाने के साथ साथ पेट के तुफैलिये भी बासानी खारिज हो जाया करते थे। पालतू बिल्लियों को बिलुमूम पेट के कीड़ों का मसला दरपेश नहीं होता, लेकिन फिर भी वो अपनी इसी इर्तिकाई जिबिल्लत की वजह से कभी कभार घास की तरफ लपकती हैं, चाहे उसे खाने के बाद उन्हें उल्टी ही क्यों ना हो जाए। यानी ये कहा जा सकता है कि बिल्ली इसलिए घास नहीं खाती कि वो बीमार होती है, बल्कि वो इसलिए घास खाती है क्योंकि वो बीमार पड़ने से महफूज रहना चाहती है। फैक्ट नंबर 7, इधर पाकिस्तान में आटा, चीनी, गैस, बिजली और पानी के मसाइल ख़त्म होने में नहीं आते, लेकिन अब स्पेन में दर्जी की एक ऐसी दुकान के बारे में पता चला जहां किसी भी सूट को सिर्फ पहुंचकर चेक करने की फीस 15 यूरो वसूल की जाती है। यानी जिस रकम में हमारे यहाँ एक मुनासिब सी शर्ट या पैंट खरीदी जा सकती है, उतने पैसे उस दुकान में सिर्फ लिबास को पहनकर चेक करने के लिए वसूल किए जाते हैं। यहाँ मर्दाना लिबास तैयार किए जाते हैं, जबकि इसके मालकान बहन भाई अपने काम में इतने माहिर हैं वो किसी भी शख्स का नाप लिए बगैर ही उसके कपड़ों का साइज बता सकते हैं। इसी तरह वो किसी भी शख्स के नाप वाला सूट उसका नाप लिए बगैर तैयार कर सकते हैं और उनके काम में कोई ऐब नहीं होता। मर्दाना लिबास तैयार करने के अलावा उनकी दुकान पर तैयार शुदा रेडीमेड मर्दाना सूट भी खरीदो फरोख्त होते हैं। दुकान के मालिकान किसी भी गाहक की खुद रहनुमाई करते हुए उसकी जिसामत और कद्दो-कामत के हिसाब से लिबास खुद तजवीज़ करते हैं। उन्हें अपनी महारत पर इतना एतमाद है
कि वो खरीदा गया सूट बगैर ट्रायल के लिए हुए पैक करा देते हैं। यही बात इस सारे मसले की जड़ भी है। ये दुकान मशहूर है इसलिए यहाँ बहुत से लोग सिर्फ घूमने फिरने की गरज से आ जाते हैं, जो एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा सूट पहनकर टेस्ट करने पर इसरार करते हैं, लेकिन कुछ नहीं खरीदते। ऐसे लोगों से बचने के लिए दुकान के मालिकान ने शर्त रख दी, अगर कोई शख्स सिर्फ ट्रायल की गरज से भी यहाँ का सिला हुआ कोई सूट खरीदेगा तो उसे 15 यूरो अदा करने होंगे। इस ऐलान का फायदा ये हुआ कि अब फजूल में वक्त बर्बाद करने और महज तफरीह की गरज से यहाँ आने वालों की तादाद खासी कम हो गई और हकीकी गाहक ही इस टेलरिंग शॉप का रुख करते हैं। अगर कोई शख्स गाहक हो लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए कोई सूट खरीदने से पहले पहनकर चेक करना चाह रहा हो तो उससे 15 यूरो जरूर लिए जाते हैं, लेकिन खरीदारी पर यह रकम उसके अदा करदा बिल में से कम कर दी जाती है। दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।